उदयपुर शहर झीलों की नगरी पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग बाग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, पर्यटन की नगरी कहा जाता है। और यहाँ पे होने वाली है G20 की शेरपा बैठक, यानी कि 20 देशों के 300 के करीब मेहमान आएंगे, जो राजदूत होंगे, अधिकारी होंगे वहाँ के, वगैरह वगैरह। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर शेरपा की बैठक के बारे में नहीं है। उसके बारे में मैं आपको बताने भी नहीं आया हूँ, वो अखबारों के अंदर छपता है, वो आप देख लें। मैं इस बैठक के बहाने उदयपुर में एक नई जान आ गई है, अपन उस बारे में बात कर रहे हैं। सोए हुए जो हमारे अधिकारी थे उदयपुर के, जो नगर निगम के और UIT के, उनकी आंखें खुल गई है, उसके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए आया हूँ। माफ़ कीजिए, जानकारी देने के लिए आया हूँ और खुश होने के लिए कि जो काम नगर निगम और UIT जो 500 करोड़ रुपए का बजट निकालती है शहर के विकास के लिए, उसके बावजूद जो काम नहीं हो पाते हैं, वो काम धड़ाधड़ शहर के अंदर हो रहे हैं। सड़कों की मरम्मत, दीवारों पे रंग रोगन, टूटे फूटे गार्डनों को सही से रख रखाव, टूटे फूटे जो पुराने दरवाजे हैं उनकी मरम्मत, और तो और यहाँ की दीवारें चकाचौंध चित्रकारी से एकदम धांसू बना दी गई है। जी हाँ, दरअसल 20 जो दुनिया भर के जो देश हैं उनका ये G20 एक समूह है, जिसमें पूरे दुनिया भर के 20 जो देश हैं उनका समूह है। विकसित और विकासशील जो देश हैं वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, उसमें एक हमारा भारत भी है। और बैठक इस साल भारत में होने वाली थी, और भारत में भी राजस्थान के उदयपुर में। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से आदेश निकाल दिया कि भैया अभी तक जो तुम्हारे उदयपुर के अंदर टूटा फूटा जो भी है वो जहां तक चल रहा है चलने दो, नींद से जाग जाओ। अधिकारियों को बोल दिया कि उठ जाओ, और उठ के उदयपुर वासियों की अभी तक सुनी हो न सुनी हो वो अलग बात है, लेकिन मेहरबानी करके दुनिया भर के लोगों के सामने भारत का नाम खराब ना हो, इसलिए उदयपुर की हालत सुधार लो। बहरहाल केंद्र सरकार के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, और सरकार ने जब कह दिया, राज्य सरकार ने जब कह दिया, तो फिर तो यहाँ के अधिकारियों की नींद उड़नी ही थी। और पिछले कई सालों से जो सड़कें टूटी फूटी थी, हमारे जितने भी जो लाखों उदयपुर के जो रहवासी हैं, उदयपुर के लोग हैं, वो इन सड़कों पे चलने के आदी हो चुके थे, उनको अब अच्छी सड़कें मिल रही हैं, जगह जगह रंग रोगन मिल रहा है, चकाचौंध करने वाला रंग रोगन जगह जगह मिल रहा है। और उसी के चलते, G20 के चलते सारा काम हो रहा है। वरना उदयपुर की लाखों की जनता क्या मायने रखती है? कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी चिल्लाती रहे, कुछ भी मायने रखती उसको। तो यहाँ के नगर निगम और UIT ने टूटी फूटी सड़कों पर चलना सिखा दिया है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई को जाने मन मानकर उससे इश्क करना सिखा दिया, उसी तरह उदयपुर के और UIT के अधिकारियों ने यहाँ की टूटी फूटी सड़कों पर उदयपुर वासियों को सरपट चलना सिखा दिया। बहरहाल G20 की बैठक दिसंबर में होने वाली है, और मेरा शहर उदयपुर बदल रहा है, चमक रहा है। और मेरा तो केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे उदयपुर वासियों की तरफ से मैं आग्रह कर रहा हूं कि भैया ऐसी बैठक साल में एक बार करवा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। अब हम दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं आज के बेबाक बोल के अंदर, और उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, झीलों में चलने वाली बोट के बारे में। वैसे आम जनता से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि झीलें हमारे उदयपुर की लाइफ लाइन है, और इनका रख रखाव, इनका झील प्राधिकरण बना हुआ है, झील विकास प्राधिकरण बना हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए झील विकास के लिए पूरा का पूरा बजट आता है। और यहाँ पे जो अंदर जो बोट चलती हैं जितनी भी, उसके लिए परमिशन होती है, काफ़ी कुछ होता है। तो हमारे जो आसपास के जितने भी झील के आसपास जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, उन होटलों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाकर क्या किया उन्होंने कि बड़ी बड़ी बोट वहाँ उसके अंदर पार्टी जिसमें होती है, और आराम से शराब वगैरह, दूसरा तीसरा डांस वांस, पूरा के पूरा एक पब जैसा बना दिया, और वो होटलें चला रहे थे। और उसको हमारे यहाँ के नगर निगम ने और परिवहन विभाग ने दरअसल सीज कर दिया था 2-3 साल पहले। लेकिन यहां अगर सीज कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया?
यहाँ के जो होटल वाले हैं बड़े बड़े, वो बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं भैया। जयपुर चले गए, जयपुर मुख्यालय चले गए और झील विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लेके आ गए। जी हाँ, यहाँ के अधिकारी बस देखते रहे। आज की तारीख के अंदर जिन होटल की बोटों को, जिन झील में तैरते हुए रेस्टोरेंट को यहाँ के अधिकारियों ने सीज किया था, ठप्पा लगा दिया था, ये जयपुर जाके झील विकास प्राधिकरण से बकायदा परमिशन लेके आ गए और यहाँ मस्त शानदार पार्टी वार्टी हो रही है। अगर आपको भी किसी को पार्टी शार्टी करनी हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और मेरा तो एक मानना है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्वीकृति और ये जितने भी ये जो नाटक नोटकी होती है ना, इन सबको बंद कर दो, सबको स्वीकृति दे दो। क्योंकि होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ अखबारों के अंदर खबरें छपती हैं, आप लोग जाके और वहाँ पे जांच करते हो, उसको कुछ दिन के लिए सीज कर देते हो। ये लोग जयपुर जाते हैं, जयपुर जाके और परमिशन ले आते हैं। जयपुर कैसे परमिशन मिलती है, क्या दे के क्या लेके परमिशन मिलती है, इस बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। वैसे भी मैं ना समझूं, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में, मैं कुछ कह भी नहीं सकता और मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूँ कि कुछ ले दे के और वो परमिशन लेके आते हूं। क्योंकि भैया उनके पास में तो वही सारे कागजात होते हैं जो यहाँ के अधिकारियों को दिखाए। अब हो सकता है यहाँ के अधिकारी ना समझो, इसलिए ये जयपुर मुख्यालय जाते हैं, वहां वही कागज दिखाते हैं, वहां पर ज्यादा समझदार अधिकारी बैठे हुए हैं, इसलिए उसको समझ के और वो यहाँ की झीलों का परमिशन दे देते। आराम से मस्त बोट चलाओ। बहरहाल बोटें चल रही हैं, पर्यटक आ रहे हैं, पार्टी हो रही है, खूब मस्ती से। आपको भी करनी हो तो कर लो। तीसरा मुद्दा बहुत छोटा सा है कि जब कोरोना हुआ था तब आपने नाम सुना होगा ईएसआई हॉस्पिटल का, क्योंकि कोरोना के वक्त में ईएसआई हॉस्पिटल ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल कोरोना का बना हुआ था और वहाँ पे कई लोगों की जान भी बची और कई मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक अखबार के अंदर पढ़ा था, सोचा आपको भी चलते चलते बता दूं। पिछले एक हफ्ते से वो बेचारा ईएसआई हॉस्पिटल 100 करोड़ के अंदर जो बना है, वो हॉस्पिटल की बत्ती गुल है, अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। शायद इसके अंदर भी अधिकारियों का कोई मास्टर स्ट्रोक होगा। हो सकता है अंधेरे में इलाज अच्छा होता होगा, हो सकता है कि कोरोना वापस नहीं आए, इसलिए उसको चकमा देने के लिए पिछले एक हफ्ते से वहां पे बत्तियां गुल कर रखी हैं। तो बस ये जानकारी देनी थी, आपके सामने आ गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। फिर आऊंगा कुछ और मुद्दे लेके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।